नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सफल बत्रा और आज मैं आया हूं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हवालबाग क्षेत्र में, जहां मेरे पीछे हिलांस का आउटलेट है। हिलांस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड राज्य का एक ब्रांड है। बेसिकली ये बहुत सारी परियोजनाएं चला रहे हैं जिसमें ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलके बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और वो जो प्रोडक्ट सारे हिलांस नाम की अम्ब्रेला के अंडर वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम स्टडी करने आए हैं कि यहाँ कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, महिलाएं क्या करती हैं, अंदर बन क्या रहा है, और इससे गाँव के क्षेत्र के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरी समझ से ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे कई बार आया हूँ और मैंने देखा है अंदर बहुत सारी महिलाएं मिलके गाना गाते हुए, कुछ बहुत इंजॉय करते हुए बैठकर कुछ अचार, कुछ पापड़, कुछ चटनी, कुछ बेकरी का सामान बनाती हैं, जिससे ना केवल उनको बहुत बेहतरीन आजीविका मिलती है, लाइवलीहुड मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा प्योर प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको खा के मज़ा आ जाता है। तो आइए मेरे साथ एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हमें उसे ट्राई करना चाहिए कि नहीं। नमस्कार मैम, ये आप क्या बना रही हैं आज? नमस्कार, ये हम अभी खुमानी का जैम बना रहे हैं। ओके। जैम बन चुका है, अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं। तो आप कौन से गांव से आप आते हैं सर, यहाँ हम पे? यहीं हौलबाग से। ओके। हौलबाग गाँव। तो आप लगभग महीने में कितने दिन यहाँ पे आके कुछ ये सब चटनी, अचार, पापड़ या ऐसा सामान बनाते हैं? सर मैं तो खैर डेली मतलब सैलरी वेस में हूँ, और लोगों को जैसे जैसे हमने जैम बनाना है, चटनी बनानी है, और जैसे अब हमारी चाय की पैकिंग की हो जाती है, तो उस टाइम पे हम महिलाओं को बुला लेते हैं। उस टाइम लगभग कितनी महिलाओं को आजीविका मिल जाती है इस मिल जाती प्रोजेक्ट है? से? वैसे सर जिस समय ज़्यादा हमारा जैसे फल आते हैं, जैसे खुमानी आती है, सेब आते हैं, ये चीज़ कीवी आती है, ये चीज़ जिस समय हमारे आते हैं उस समय हम 15-20 महिलाएं, 25 महिलाएं, मतलब जिस हिसाब से हमारा जितने कुंटल आ गए, 25-30 कुंटल भी आ जाता है हमारा, उस हिसाब से हम महिलाओं को मतलब 25-30 महिलाओं को हम बुला लेते हैं। ओके। ये काम करके आपको कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है, अपना घर का काम करते हैं, घर के काम करने के बाद उसके बाद हम सुबह शाम अपना घर का काम करके दिन में अपना यहाँ आते हैं, यहाँ का काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसकी वजह से भी आपकी आजीविका भी अच्छे से चल पाती है, आपको भी मदद मिलती है घर चलाने में? जी सर। तो ये बनाने की कुछ बताइए कि कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, और कितने फल जाते हैं एक? सर हम इसमें हमारा फल तो जिस समय फल आता है उसी समय हम इसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है। तो अभी तो हमने पल्प निकाला हमने शुरू में, पहले हम इसका वो शक्कर के हमने वो बना लेते हैं, शक्कर घोल के उसका पल्प निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें खुमानी का पल्प हमने चूल्हे में रखा, ये बनाया हमने, ये पक गया, जैसे आधा घंटा हमने ये पकाया। उसके बाद हम चीनी का जो पल्प बना रखते हैं उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो उसके बाद हम इसमें पेक्टिन डालते हैं, और थोड़ा सा खट्टे के उसके वजह से हम थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डालते हैं। तो ये हमारा बन जाता है, 2.5 से 3 घंटे में हमारा ये तैयार हो जाता है। तो उसके बाद हम अपनी पैकिंग करते हैं। और दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे लग रहा है खाने में भी उतना ही स्वाद होगा। बहुत टेस्टी होता है सर, बहुत टेस्टी होता है सर। तो आपको क्या लगता है, सारी दुनिया को ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जैम खाने चाहिए, ये आपके वाला ये जो आप बना रही हैं ये खाना चाहिए? नहीं सर, हमारा वाला खाना चाहिए। ऐसा क्यों? सर हम अच्छा टेस्टी बनाते हैं, इतना अच्छा प्योर है। पहाड़ी खुमानी के यहाँ से फल खरीद के बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा खाए, सारी दुनिया हमारे मतलब यहाँ से जैम खाए, चटनी खाए, अचार खाए, तो हमारा उस हिसाब से हमारे मतलब सारी रोजगार महिलाओं को और अच्छा मिलेगा, मिल पाएगा। बिल्कुल। कुछ अपने घर के बारे में बताएंगे कि आपके घर में कौन कौन है और कैसी? हम हस्बैंड वाइफ हैं, भी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है। 2 बच्चे शादी के वो लायक हैं, एक की शादी हो गई है। ठीक है। सास है घर में, और ऐसे ही है, हल्के फुल्के दुकान खाने हैं यहाँ। ऐसा कोई व्यवसाय का वो नहीं है। हम सोचते हैं हमारा यही वो हो, आगे हो। लेकिन आपकी और बहुत सारी ऐसी महिलाओं की अपेक्षा होगी कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से टेक ऑफ हो जाए। सारी हमारी गाँव की तो
गांव की महिलाओं को ठहराई चल जाता तो अच्छे से हमारा रोजगार इससे निकल जाता, बच्चों का फीस, पढ़ाई लिखाई ऐसा ऐसा करके। और उसी वक्त लोगों को बहुत ही प्योर खाना खाने को मिलता। ताज़ा ताज़ा प्योर मिल जाएगा और क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो दोस्तों देखा आपने हमारे साथ आशा मैम है, आशा शाह, इन्होंने हमें इतनी अच्छी चटनी, इतना मस्त चटनी बना के दिखाई है और अभी मैं थोड़ी देर में इसे ट्राई भी करता हूँ। और मुझे भी एक्चुअली इनके साथ बहुत ज़्यादा ये रिलेट होता है कि जेन्युइनली जब पहाड़ पे इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इतनी नेचुरल, इतनी प्योर चटनी बन रही है, जैम बन रहा है, अचार बन रहा है, पापड़ बन रहा है, और ये सब प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे, गवर्नमेंट भी इनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। ILSP प्रोजेक्ट में उत्तराखंड ग्राम विकास समिति, ये सब मिलके इतना अच्छा कदम उठाए हैं। आई थिंक हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करें, खा के देखें, ताकि गांव में आजीविका बन पाए, लाइवलीहुड बन पाए। वरना हम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ही करेगी। जो गवर्नमेंट है वो अपना पार्ट कर रही है, हमारा पार्ट है अब एक बार ट्राई करना, इन प्रोडक्ट्स को खा के देखना, इनको एंजॉय करना। और इतना प्योर प्रोडक्ट अगर इतना अफोर्डेबल मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड लेट्स टेक द लाइवलीहुड ऑफ these people to the next level. तो अगर आप देखो हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, गार्लिक का अचार है, पिकल आम का। मैं ये नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं लगना चाहता हूँ एज अ प्रोफेसर कि मैं कोई प्रोडक्ट्स की ऐड कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर इतने अच्छे प्योर प्रोडक्ट्स हैं तो ट्राई करने तो बनते हैं। वो किसी भी कंपनी के हों, प्राइवेट बना रहा हो या गवर्नमेंट बना रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में बन रहे हो और पहाड़ों पे बन रहे हो, ताकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट पहाड़ के लोगों तक पहुँच पाए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? प्रेमा मेहता है सर। तो आप ये लोकल है बिल्कुल, ये हवालबाग के ही? सर हम मेहतगांव के हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर से आप आती हैं फिर यहाँ पे? सर 1.5-2 किलोमीटर है। तो आप लगभग कितने महीनों से यहाँ पे आती हैं? और ये सर हमारे 3 साल होने को है। 3 साल से आप ये कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? ये देखकर ही सब मुंह में पानी आ रहा है। क्या क्या बनाते हैं आप? क्रीम रोल है, फैन है, आलू पेटीज है, पिज्ज़ा, बर्गर, बंस, मिनी बंस, मडवा बिस्किट, तिल बिस्किट, नान खटाई बिस्किट, जीरा, अजवाइन, जितने भी बेकरी के आइटम है सर हमारे यहाँ पर टोटली आइटम बनते हैं बेकरी के। तो इसके लिए आपने ट्रेनिंग ली है? सर यहीं पे हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। किसने आपको ये ट्रेनिंग दी है? सर ये परियोजना के द्वारा ही हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी। ओके जी। तो 3 साल पहले आपने ये ट्रेनिंग ली थी और अब आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं? इसी पे काम कर रहे हैं सर हम लोग। तो ये जाता कहाँ पे है ये सारा सर अभी सामान तो बन हमारी के? लोकल मार्केट है और ट्राईफाइड का ऑर्डर आता है तो वहाँ हमारे बिस्किट वगैरह जाते हैं। तो ये परियोजना के साथ जुड़ने से या ये प्रोजेक्ट में काम करने से आपकी आजीविका अच्छी हुई है, आपके जीने का तरीका बेहतर हुआ है, कैसा हुआ? इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है? सर आजीविका के आने से हम तो पहले जानते नहीं थे कि बेकरी क्या होती है। आजीविका के ये परियोजना के आने से हम लोगों को लगा कि हाँ बेकरी में ये आइटम बनते हैं, ऐसी बेकरी होती है, कैसे क्रीम रोल बनते हैं, कैसे बिस्किट है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। इनके हम धन्यवाद करते हैं इस परियोजना का, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया कि हमें लगता है कि कभी यहाँ से अगर हम छोड़ के अपना अदर पर्सनल भी खोलना चाहिए तो हम अकेले कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। पर और आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है कि ये और बड़ी हो सके या और ज़्यादा महिलाएं जुड़ सकें? सर और ज़्यादा महिलाओं जुड़ने से इसके लिए हमें मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। मार्केट हम अभी लोकल ही कर रहे हैं सर। अगर हमें अदर बाहर की मार्केट मिल जाए, थोड़ा प्रोडक्ट अच्छे और थोड़ा एक आध कुछ ट्रेनिंग हमें अच्छी प्रोडक्ट्स की मिल जाए तो उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर ये प्रोडक्ट्स जो कुछ आप बना रहे हैं ये बाहर जा सकते हैं? कितने दिन तक ये रुक सकते हैं? बाहर के लिए तो हमारे पास बिस्किट ही है अभी, जो 3-4 महीने चल सकता है। ये तो लोकल है, हफ्ते भर 3-4 दिन ही इसकी लाइफ टाइम पर बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने, अंदर हमने 2 कोऑपरेटिव्स को स्टडी किया, एक विकास और एक प्रगति। एक में कुछ बहुत फैसिनेटिंग अचार पापड़ चटनी बन रहे हैं, दूसरे में बेकरी का काम हो रहा है। और पर्सनली मुझे उन महिलाओं से इंटरेक्ट करके ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं ये सब काम करते हुए और बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हैं कि काश
ये ब्रांड आगे निकल जाए, एक पॉपुलर ब्रांड बन जाए, लोगों को ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनकी प्योरिटी की समझ आ जाए कि एज अगेंस्ट एनी अदर प्रोडक्ट्स जो शायद अच्छे हों या ना हो हमें नहीं पता, बट ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी आंखों के सामने बन रहे हैं, फ्रूट कट रहा है, गैस पे चढ़ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्योर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरी खुद की एक अपील है आप सबसे कि आपको ये सारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए। नॉट जस्ट कि बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बट ऑल्सो इसलिए कि दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। जो ये ग्रामीण क्षेत्र हैं सारे, शायद ये इतने बड़े FMCG ब्रांड्स खुद से नहीं बन सकते हैं क्योंकि देयर इज़ लिमिटेशन। गवर्नमेंट उन्हें बहुत सारी हेल्प कर रही है और ये बेसिक ट्रेनिंग दे रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे इन्हें खुद चलानी है ये सारी चीज़ें। तो शायद 1% प्रेजेंटेशन को या पैकेजिंग को कम नंबर दे के 1% ज़्यादा नंबर देने चाहिए प्योरिटी को। एट द सेम टाइम वुमेन अपलिफ्टमेंट को, कि इतनी सारी महिलाओं को अगर रोज़गार मिल जाता है पहाड़ों में ही और पलायन रुकता है और लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके घर तक प्योर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और आई थिंक पूरे देश को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके, कॉन्ट्रीब्यूशंस करके। सो इट्स माय अपील कि आप लोग उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई करें। एंड विद दोज वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली विद मी। गॉड ब्लेस।